हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। अगर किसी देश की सड़कें खामोश हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वहाँ सिर्फ शांति है। कई बार खामोश सड़कें शांति का नहीं बल्कि डर का संकेत होती हैं। इसलिए सड़कों पर उतरी भीड़ हमेशा व्यवस्था को तोड़ने नहीं आती। कभी कभी ये भीड़ सिस्टम को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाने आती है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब प्रोटेस्ट पीसफुल हो। लेकिन प्रोटेस्ट की नौबत कब आती है? जब संसद के दरवाजे दूर लगने लगते हैं, जब इंस्टीट्यूशन जवाब देना बंद कर देती हैं, जब आम नागरिकों की आवाज़ फाइल्स के नीचे दब जाती है, तब सड़क ही डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा स्टेज बन जाती है। इसीलिए दुनिया भर के फिलोसफर्स ने पीसफुल प्रोटेस्ट को डेमोक्रेसी के लिए मुश्किल नहीं बल्कि उसे सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए सबसे बड़ा टूल बताया है। महात्मा गांधी, जिन्होंने हमारे देश को हमेशा के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट का ट्रेडिशन दिया, उनके लिए प्रोटेस्ट सिर्फ सरकार पर दबाव बनाने की टेक्निक नहीं थी, बल्कि उनके लिए सत्याग्रह और अहिंसा इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाने के सबसे पावरफुल मॉरल वेपन्स थे। महात्मा गांधी के मुताबिक कोई भी प्रोटेस्ट तभी मॉरली पावरफुल होता है जब वो नॉन वायलेंट हो, यानी कोई भी विरोध तब तक समाज की सबसे बड़ी ताकत है जब तक वो शांति से किया जा रहा हो। उनका मानना था कि अगर हम इनजस्टिस और क्रूअलिटी के खिलाफ लड़ते हुए खुद भी वायलेंट हो जाते हैं, नफरत पैदा करने वाले काम करते हैं और क्रूअलिटी का यूज़ करते हैं, तो हम उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। इसलिए महात्मा गांधी के लिए प्रोटेस्ट का मतलब सिर्फ इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना नहीं था, बल्कि बिना किसी बुराई को अपनाए अन्याय को हराना था। प्रोटेस्ट के जरिए उनका मैसेज होता था कि मैं आपको दुश्मन नहीं मानता, लेकिन आपके किए इनजस्टिस को एक्सेप्ट भी नहीं करूँगा। इसलिए गांधी जी के लिए असली जीत दुश्मन को हराने में नहीं थी, बल्कि बिना उसके जैसा बने अन्याय को हराने में थी। महात्मा गांधी के लिए अहिंसा कमजोरी नहीं बल्कि विरोध करने की सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट जरूरी है। 19वीं सेंचुरी के अमेरिकन फिलोसोफर हेनरी डेविड थ्योरो का अकॉर्डिंग, अगर सरकार इनजस्टिस करती है तो एक नागरिक का काम इनजस्टिस का विरोध करना है। थ्योरो खुद स्लेवरी और मैक्सिकन अमेरिकन वॉर के खिलाफ थे। 1846 में उन्होंने प्रोटेस्ट के तौर पर टैक्स देने से मना कर दिया। उनका कहना था कि अगर सरकार इनजस्टिस कर रही है तो सरकार को टैक्स देना उस इनजस्टिस को सपोर्ट करने जैसा है। इसी वजह से उन्हें कुछ वक्त के लिए जेल भी डाल दिया गया। उनका यह प्रोटेस्ट सिर्फ टैक्स के खिलाफ नहीं था, बल्कि सरकार की नाजायज पॉलिसी के खिलाफ एक सिंबॉलिक रेजिस्टेंस था। इसी एक्सपीरियंस ने उन्हें 1849 में फेमस ऐसे सिविल डिसोबीडियंस लिखने के लिए इंस्पायर किया। 19वीं सेंचुरी के इंग्लिश फिलोसोफर जॉन स्टुअर्ट मिल ने तो पीसफुल प्रोटेस्ट को डेमोक्रेसी के प्रोटेक्टर की तरह देखा। उनका कहना था कि डेमोक्रेसी की हेल्थ कंडीशन तभी अच्छी रह सकती है जब नागरिकों को सरकार के फैसलों पर सवाल उठाने की फ्रीडम हो। मिल के लिए लोकतंत्र सिर्फ मेजॉरिटी का रूल नहीं, यानी बहुमत की सरकार नहीं थी। सिर्फ इसलिए कि कोई पार्टी इलेक्शन जीत गई है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उस पार्टी का लिया हुआ हर डिसीजन ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। मिल के मुताबिक अगर सोसाइटी में सिर्फ मेजॉरिटी की आवाज़ सुनाई देगी और डिसएग्रीमेंट को दबा दिया जाएगा तो डेमोक्रेसी धीरे धीरे अथॉरिटेरियन बन जाती है। प्रोटेस्ट इस प्रोसेस को रोकता है क्योंकि वो सत्ता के सामने ऑल्टरनेटिव ओपिनियंस, क्रिटिसिज्म और पब्लिक प्रेशर को जिंदा रखता है। जब सिटीजन्स पीसफुली डिसएग्री करते हैं, गवर्नमेंट से क्वेश्चंस पूछते हैं और इनजस्टिस के अगेंस्ट खड़े होते हैं, तब वो डेमोक्रेसी को कमज़ोर नहीं बल्कि उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। 20वीं सेंचुरी के फिलोसोफर जॉन रॉल्स का कहना है कि सिविल डिसोबीडियंस यानी कहे पीसफुल प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी के लिए स्टेबलाइजर फोर्स की तरह काम करता है। रॉल्स के मुताबिक डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस और लॉज होने के बावजूद भी सरकार कभी कभी अपनी जिम्मेदारियां, जस्टिस और इक्वालिटी से भटक जाती है। ऐसे में पीसफुल प्रोटेस्ट सिस्टम को उसकी गलतियों का एहसास कराता है, सरकार को करप्ट होने से बचाता है। यानी सड़कों पर पीसफुल प्रोटेस्ट करना लोकतंत्र को रिजेक्ट करना नहीं है, बल्कि एक डेमोक्रेटिक देश की सरकार को उसके किए वादे याद दिलाना है। पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए लोग कहते हैं कि हम लोकतंत्र के खिलाफ नहीं हैं, हम तो लोकतंत्र से बस वही मांग रहे हैं जिसका उसने हमसे वादा किया था। जर्मन फिलोसोफर हैबरमास के लिए प्रोटेस्ट एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, यानी जब सरकार ना सुने तो डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट बातचीत करने का एक आखिरी जरिया होता है। प्रोटेस्ट सरकार के लिए मैसेज होता है कि रुकिए, अपने फैसलों पर दोबारा सोचिए और हमारी बात सुनिए, क्योंकि आपके सिस्टम ने तो हमारी बात को इग्नोर कर दिया है। हैबरमास के मुताबिक डेमोक्रेसी सिर्फ
हर कुछ साल बाद वोट देने का सिस्टम नहीं है। डेमोक्रेसी एक लगातार चलने वाली पब्लिक कॉन्वर्सेशन है जहां नागरिक देश से जुड़े मुद्दों पर सरकार से डिस्कशन करते हैं, अपनी बात रखते हैं और सरकार से जवाब मांगते हैं। इसलिए हेबरमास का कहना है कि जब सरकार सुनना बंद कर दे तो प्रोटेस्ट के जरिए लोकतंत्र की आवाज को फिर से सुनने लायक बनाया जाता है। यानी प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी के खिलाफ शोर मचाना नहीं, बल्कि लोकतंत्र के अंदर सरकार के साथ टूटी हुई बातचीत को दोबारा शुरू करना है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का मानना था कि सोसाइटी में जस्टिस अक्सर अपने आप नहीं मिलता। पावरफुल इंस्टीट्यूशंस कई बार प्रॉब्लम्स को पोस्टपोन करते रहते हैं और कहते हैं कि अभी सही वक्त नहीं है, थोड़ा और वेट कीजिए, रुक जाइए। लेकिन मार्टिन लूथर किंग के अकॉर्डिंग पीसफुल प्रोटेस्ट ज़रूरी है। मार्च, स्लोगन्स और पब्लिक गैदरिंग का पर्पस सिर्फ इनकन्वीनियंस क्रिएट करना नहीं होता। उनका पर्पस इशू को इतना विजिबल बनाना होता है कि इंस्टीट्यूशंस उसे इग्नोर ना कर सके। और कभी कभी जस्टिस तभी आगे बढ़ता है जब प्रोटेस्ट इशू को इतना विजिबल बना दे कि पावर में बैठे लोग उसे इग्नोर ना कर सके। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट करते रहिए। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा कॉन्फिडेंस है।